हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और आज हम पढ़ेंगे सॉइल चैप्टर के आगे का पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। जैसा कि आप जानते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं जो अलग अलग मटेरियल्स के होते हैं। इनमें सैंड और क्ले भी शामिल है। रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का मिक्सचर सॉइल कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवॉर्म भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है किसी भी सॉइल के। सॉइल को क्लासिफाई किया गया है प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स जो वेरियस साइजेस के हैं उनके बेसिस पर। अगर सॉइल में ज़्यादातर प्रोपोर्शन बड़े पार्टिकल्स का है तो उन्हें सैंडी सॉइल कहते हैं। अगर फाइन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन रिलेटिवली ज़्यादा है तो उसे क्लेई सॉइल कहेंगे। अगर अमाउंट लार्ज और फाइन पार्टिकल्स का लगभग सेम है तो उसे लोमी सॉइल कहेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल तीनों की पिक्स लगी हुई हैं। आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने हम अभी पढ़ा, अगर फाइन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन रिलेटिवली ज़्यादा है तो उसे क्लेई सॉइल कहेंगे। अगर अमाउंट लार्ज और फाइन पार्टिकल्स का लगभग सेम है तो उसे लोमी सॉइल कहेंगे। सॉइल में पार्टिकल्स का साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी प्रॉपर्टीज पर। सैंड पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, ये क्लोजली साथ में फिट नहीं हो सकते, तो उनके बीच लार्ज स्पेसेस होते हैं। ये स्पेसेस में हवा भरी होती है, पानी जल्दी से ड्रेन हो जाता है स्पेसेस के थ्रू जो सैंड पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। तो सैंडी सॉइल लाइट, वेल एरेटेड और ड्राई होता है। क्ले पार्टिकल्स जो स्मॉल होते हैं, पैक्ड होते हैं टाइटली साथ में, हवा के लिए बहुत कम स्पेस छोड़ते हैं। सैंडी सॉइल के मुकाबले इसमें पानी होल्ड किया जा सकता है टाइनी गैप्स में जो क्ले पार्टिकल्स के बीच में होती है। तो क्ले सॉइल में बहुत कम हवा होती है, लेकिन वो हैवी होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पानी होल्ड करते हैं एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। जो बेस्ट टॉप सॉइल प्लांट्स के ग्रो करने के लिए होता है वो है लोम। लोमी सॉइल मिक्सचर होता है सैंड, क्ले और दूसरे तरह के एक सॉइल पार्टिकल जिसे हम सिल्ट कहते हैं। सिल्ट क्या है? सिल्ट एक डिपॉजिट होता है जो रिवर किनारे मिलता है। सिल्ट पार्टिकल्स का साइज सैंड और क्ले के साइजेस के बीच के साइज का होता है। लोमी सॉइल में ह्यूमस भी होता है। इसमें बिल्कुल सही वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है जो प्लांट्स के ग्रो करने के लिए जरूरी होती है। दोस्तों, अब अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आप लोग अपने को 3 टीम में बांट लीजिए। इन टीम्स को नाम दीजिए ए, बी और सी। आप ये फाइंड आउट करेंगे कि कितना फास्ट जो है वाटर सॉइल में से निकल जाता है। इसके लिए आपको एक हॉलो सिलेंडर या पाइप चाहिएगा। ये ध्यान रखिए कि हर टीम जो है पाइप यूज़ करे वो सेम डायमीटर का हो। कुछ सजेशन एक सेम पाइप लाने का ये है। अगर पॉसिबल हो तो एक स्मॉल टिन कैन लीजिए और उसका बॉटम काट दीजिए, या फिर पीवीसी पाइप हो जो अप्रॉक्स डायमीटर 5 सेंटीमीटर का अगर अवेलेबल हो तो उसे 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस में काट लीजिए और उन्हें यूज़ कीजिए। एक प्लेस जहाँ पे आप सॉइल कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर डीप ग्राउंड में रख दीजिए। अब क्या कीजिए, 200 ml पानी पाइप में धीरे धीरे डालिए। अब 200 ml पानी मेजर करने के लिए आप कोई एम्प्टी या खाली 200 ml बॉटल यूज़ कर सकते हैं। वो टाइम नोट कीजिए जब आपने पानी डालना शुरू किया। जब सारा पानी पर्कोलेट हो गया यानी एब्जॉर्ब हो गया, जिससे कि पाइप खाली हो गया, तो टाइम अगेन नोट कीजिए। ये ध्यान रखिए कि पानी जो है वो बाहर न गिर जाए या फिर पाइप के बाहर न गिर जाए जाते समय। अब क्या कीजिए, रेट ऑफ पर्कोलेशन कैलकुलेट कीजिए बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? पर्कोलेशन रेट जो कि होता है ml पर मिनट, उसका वो होता है अमाउंट ऑफ वाटर इन ml अपॉन पर्कोलेशन टाइम इन मिनट्स। एग्जाम्पल, अगर एक सैंपल के लिए 20 मिनट लगा 200 ml पानी को पर्कुलेट यानी एब्जॉर्ब होने के लिए, तो रेट ऑफ पर्कुलेशन क्या होगा? 200 ml अपॉन 20 मिनट यानी कि 10 ml पर मिनट। दोस्तों, अब आप रेट ऑफ पर्कुलेशन अपने सॉइल सैंपल का इसी तरह निकालिए जैसा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ाया। अब अपनी फाइंडिंग्स को दूसरे टीम के साथ कंपेयर कीजिए और उसी प्रकार से अलग अलग सॉइल सैंपल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेट ऑफ पर्कुलेशन में रखिए। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है जिसकी वजह से उसे सॉइल मॉइस्चर कहते हैं, यानी सॉइल में कुछ पानी होता है जिसे मॉइस्चर कहते हैं।
यूजुअली मॉइस्चर जो है एक थिन फिल्म के रूप में प्रेजेंट होता है अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स। ये मॉइस्चर रूट्स ऑफ प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अब इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, उसमें 2 चम्मच सॉइल सैंपल डाल दीजिए। अब इसको एक फ्लेम पे गरम कीजिए और इसे ऑब्जर्व कीजिए। अब हम पाते हैं कि इसमें हीट होने पर क्या हो रहा है। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि हीट होने पर वाटर जो है वो सॉइल में वो इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है और कंडेंस हो रहा है जो कूलर इनर वॉल्स है अपर पार्ट ऑफ बॉइलिंग ट्यूब के। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वाटर जो सॉइल में इवेपोरेट होता है वो पानी मूव करता है ऊपर और कंडेंस हो जाता है कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ बॉइलिंग ट्यूब। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि जब सॉइल सैंपल या हीट किया तो बॉइलिंग ट्यूब में वो पानी कंडेंस होकर ऊपर गया और जो ड्रॉप्स लिखा हुआ है वहां पे इकट्ठा हो गया। एक हॉट समर डे में जो वेपर जो सॉइल से बाहर निकल रही है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और ऐसा लगता है कि एयर जो है वो सॉइल के अबव की ऐसा लगता है कि वो शिमर कर रही है, यानी कि चमक कर रही है। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए क्या कीजिए, एक प्लास्टिक फनल लीजिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं वैसा वैसा करते जाइए। एक प्लास्टिक फनल लीजिए, एक फिल्टर पेपर लीजिए या फिर एक न्यूज़पेपर का शीट भी ले सकते हैं। इसे फोल्ड कीजिए और ऐसे रखिए जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब क्या कीजिए, 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल लीजिए और इसे फनल में डाल दीजिए। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर मेजरिंग सिलेंडर में लीजिए और इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहिए सॉइल के ऊपर। आप इस पर्पस के लिए एक ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं। सारा पानी एक ही स्पॉट पर न गिरे, इसका ध्यान रखिएगा। अब क्या कीजिए, सारा पानी सॉइल के ऊपर डाल दीजिए और पानी तब तक डालते रहिए जब तक कि वो ड्रिप होके नीचे न गिरने लगे। अब क्या कीजिए, अमाउंट ऑफ वाटर जो सिलेंडर में रह गया उससे जो अमाउंट आपने स्टार्ट किया था वो माइनस कर दीजिए। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल, यानी कि ये वो अमाउंट ऑफ वाटर है जो सॉइल ने रिटेन किया। अब अपने रिजल्ट्स को नोटबुक में लिखिए इस तरह से। वेट ऑफ सॉइल लिया हमने 50 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या था मेजरिंग सिलेंडर में, वो था UML। अब फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो मेजरिंग सिलेंडर में रह गया वो है VML। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सॉइल ने एब्जॉर्ब किया वो है U माइनस VML, यानी पहले डालने के पहले जितना पानी था वो और अब मिट्टी के थ्रू जाने के बाद जितना पानी बचा वो जो है U माइनस VML। अब वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल है U माइनस V ग्राम, क्योंकि 1 ml ऑफ वाटर उसका वेट होता है लगभग 1 ग्राम। अब क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो गया वो है U माइनस V इंटू 100/50। इस तरह से आपका परसेंटेज ऑफ वाटर जो कि उस मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया वो आ जाएगा। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है सॉइल एंड क्रॉप्स। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के सॉइल पाए जाते हैं और ये जो सॉइल होते हैं इन पे असर पड़ता है विंड का, रेनफॉल का, टेम्परेचर का, लाइट का और ह्यूमिडिटी का। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और सॉइल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं इसके अलावा जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से वेजिटेशन और कौन से क्रॉप्स किसी पर्टिकुलर रीजन में और किसी पर्टिकुलर मिट्टी में उगाए जा सकते हैं। क्लेई और लोमी सॉइल दोनों सूटेबल हैं क्रॉप्स जैसे कि गेहूं और चना उगाने के लिए। ये मिट्टी अच्छे से पानी रिटेन करते हैं, इसलिए ये इसके लिए सूटेबल है। धान उगाने के लिए सॉइल जो रिच हो क्ले और ऑर्गेनिक मैटर में और जिसकी अच्छी कैपेसिटी हो पानी रिटेन करने के लिए वो सही होता है। मसूर और दूसरी दालों के लिए लोमी सॉइल की जरूरत होती है क्योंकि उसमें से पानी की निकासी आसानी से हो जाती है। कॉटन के लिए सैंडी लोम या लोम की जरूरत होती है क्योंकि वो पानी को आसानी से निकाल देता है और बहुत सारी हवा को अपने अंदर रोक सकता है। गेहूं को फाइन क्लेई सॉइल में उगाया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सा ह्यूमस होता है और बहुत उपजाऊ होता है। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है?
द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। यानी लैंड सरफेस रिमूव हो जाता है अगर वाटर की वजह से या विंड की वजह से या आइस की वजह से, तो उसे इरोजन कहते हैं। प्लांट रूट जो है वो फॉर्मली जो है सॉइल को बाइंड रखती है, यानी बांध के रखती है। और प्लांट्स के एब्सेंस में क्या होता है, सॉइल एकदम ढीला पड़ जाता है। तो ढीला पड़ जाता है तो इसलिए ये या तो हवा से या फिर बहते पानी के द्वारा मूव किया जा सकता है। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। यानी कि जिन एरियाज में कम है या बिल्कुल ही सरफेस वेजिटेशन नहीं के बराबर होता है, जैसे कि डेजर्ट या बेयर लैंड्स में, वहाँ इरोजन जो है बहुत ज़्यादा होता है। सो पेड़ काटना और डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल काटना इसीलिए बचाना चाहिए और एफर्ट्स इसकी रखने चाहिए कि ग्रीन एरियाज बढ़ाए जाए ताकि सॉइल इरोजन कम से कम हो। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर सॉइल। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है साइलेंट टैलेंट। अगर आपको ये पसंद आया हमारा चैनल और हमारे वीडियोस, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको अगर कोई चीज़ चैप्टर कॉन्सेप्ट में नहीं समझ में आया या फिर कोई भी डाउट्स हो, तो आप उसे मेरी मेल ID garima@gmail.com पे पूछ सकते हैं। मेरी मेल ID मैं फिर से रिपीट करती हूँ, garima@gmail.com। तब तक के लिए धन्यवाद।